अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। SKICC श्रीनगर में 100 रोजा नशा मुक्त मुहिम की अख्तामी तकरीब मुनक़िद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने का अज़्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का रियासी दर्जे के हवाले से बड़ा बयान। रियासी दर्जे की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवलीन तरजीह। रियासत के बगैर आर्टिकल 370 पर बामाना बहस मुमकिन नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के बीरवा में सुखनाग नाले के सतह में जबरदस्त इजाफा। कई मकान और दुकानें जद में। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने इलाके को कराया खाली। एहतियात की अपील। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जांच का मुतालबा। थर्ड पार्टी ऑडिट की इजाजत अब तक न मिलने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत रातों रात तमाम मसाइल हल नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला का बयान। सांगला सोरनकोट में बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। सूबाई कमिश्नर जम्मू का मुतासरा इलाके का दौरा। सड़कों और बुनियादी सहूलियात को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा। मुतासरा आवाम को फौरी राहत और बहाली में तेजी लाने की हिदायत। नजर आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बडगाम के बीरवा इलाके की तरफ चलेंगे। आपको बता दें, ये बड़ी खबर बडगाम से आ रही है। सुखना के पानी में बहाव। कई इमारतें जद में आ चुकी हैं और मुनहदिम भी हुई हैं। तस्वीरें देखिएगा जरा। बडगाम बीरवा के मुतअद्दिद इलाकों से फौरी इनखला भी कराया गया है। पुलिस और इंतजामिया की आवाम से एहतियात की अपील भी की जा रही है। और इस हवाले से आपको बता दें, ये बडगाम की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बडगाम के बीरवा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर ये दुकानें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिर रही हैं इमारतें। जिला बडगाम के बीरवा इलाके में दरियाए सुखनाग में आने वाले शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी है, जहां तुगयानी के बाईस दर्जनों दुकानें सैलाबी रैली की नजर हो गई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने पर शहरियों में खौफो हिरास फैल गया, जबकि कई खानदान महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर लोगों ने इज्तिमाई तौर पर कुर्बानियां पेश की और अल्लाह ताला से रहम करम और दरियाए सुखना के पानी के कम होने की दुआएं भी मांगी हैं। इंतजामिया और इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि मकामी ताजरों ने बड़े माली नुकसान की इतला भी दी है और इलाके के अंदर जो लोग थे फिलहाल उन्हें महफूज मकामात तक मुंतकिल करने की कोशिशें भी की गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को मुंतकिल कराने की कोशिश की गई है पुलिस की जानिब से, ताकि ज्यादातर नुकसान से बचा जाए। ये दुकानें आप देख सकते हैं, अभी तस्वीरें जो आप देख सकते हैं क्या हालात हैं, और थोड़ी देर के बाद ये सारी दुकानें धड़म से नीचे गिर जाएंगी। ये तस्वीरें देखिएगा जरा। जिला बडगाम के भीरवा इलाके के अंदर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया है। ताहम इंतजामिया ने पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इतलात नहीं है। लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जहां पर अचानक से जो सुखनाग नाला है उसका पानी जब उसके सतह में इजाफा हो गया तो उसके बाद की ये सूरत हाल है और कई दुकानें उसकी जद में आ चुकी हैं। और ये जो दुकानें थी, मकान थे, किस तरीके से गिरे वो भी जरा आपको दिखाएंगे और फिर सीधा अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे, वहां से भी मजीद जानकारी लेंगे। चलिए, मोहम्मद अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, बताइएगा, जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से लगातार आपकी नजर है इलाके के अंदर, क्या कुछ सूरत है, ताजा तरीन अपडेट बताइएगा।
हाँ, देखिए इदरीस, जहाँ तक हम बात करें, जैसे पहले मौसम विभाग ने ये कहा था कि जो तेज़ बारिशें होगी, कहीं पर जो है फ्लैश फ्लड भी आ सकता है। तो उस नज़र में आज सुबह हमने देखा बडगाम के अंदर भी कई जगहों पे सुबह सवेरे जो है बारिश जो शुरू हो गई थी। और वहीं पर अगर हम नाला सुखना की बात करें तो वहाँ पर जो है फ्लश वाटर आने की वजह से जो है बिरवा के नज़दीक एक पुल है जो कि हाल ही में उसको जो है नया बनाया जा रहा है। जी। उस पुल को जो है तामीर किया जा रहा है। वहीं पर वहां पर एक डायवर्शन भी रखा गया था ताकि जो हम्म। ट्रांसपोर्ट है वो जो है बीरवा के मार्केट की तरफ जाए, यानी कि वो जो पुल है वो हम्म। नाला सखना में बना था। तो जैसे आज पानी जैसे ही उस नाले के अंदर तेजी के साथ बढ़ा सुबह ही, तो उसमें हमने देखा कुछ दुकानें जो कि मेन अड्डा जो है बस अड्डा बीरवा का है, वहां पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो उसमें जो है फिलहाल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें जो दुकानें थे वो सब जो है उस पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। और लोग का जो उसमें दुकानें थी उसमें करोड़ रुपए का जो माल था, जो वहां पर चाहे हार्डवेयर दुकान की अशरफ, बात करें या क्या जराए से या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी जानी माली नुकसान की जरा बताएगा? माली तो आपने बता ही दिया, जानी कोई नुकसान है? देखिए, अगर हम ऑफिशियल कन्फर्मेशन की बात करें तो अभी तक कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई इसमें जानी नुकसान हुआ है। अलबत्ता माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और अभी भी जो है इस नाले सुखना में पानी का बहाव अशरफ, काफी ये तेज भी है। थोड़ा सा बताइएगा, जो इलाके के मकीन हैं उन्हें महफूज मकामात तक मुंतकिल करने की कोशिशें की गई हैं, तो क्या सभी लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया है? देखिए, पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने पहले ही जब पानी उसमें जो नाले सखना में पानी का बहाव जैसे ही बढ़ा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर लोगों को कहा कि वो थोड़ा दरिया से जो नाले सखना से उसे दूर रहे, क्योंकि जिस तरह से पानी का बहाव है कहीं ना कहीं उन लोगों को पहले निकाल। जहां तक हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें जो इस पानी में बह हम्म। चुका है, जिसमें दुकानें, इसमें काफी ज्यादा माल जो उन दुकानदारों का था वो उसमें बह चुका है, नुकसान काफी ज्यादा है। अभी अगर हम बात करें वहां पर एक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी कहीं ना कहीं खतरा लाक हो चुका है, क्योंकि जो हम्म। पानी का, मैंने पहले भी कहा, पानी का बहाव तेज होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है और अभी भी खतरा है कि और भी नुकसान होने की, क्योंकि जिस तरह से उस पानी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह चुका है, कहीं ना कहीं अब पानी जो है वो बडगाम सॉरी बीरवा का जो बस अड्डा है उसकी तरफ रुक कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करे कि जो नुकसान हुआ है अब मजीद नुकसान हो उसके लिए बहुत बहुत वहां पर शुक्रिया टीम मोहम्मद अशरफ, नजर बना के रखिएगा जानकारी पहुंचाने के लिए। नाजरीन, बडगाम के हवाले से इस वक्त हमें जानकारी पहुंचा रहे थे मोहम्मद अशरफ, और हालात आप खुद देख सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल वहां पे बन चुकी है। ये बडगाम बीरवा का इलाका है जहां पर दरियाए सुखनाग के पानी में जो बहाव है या सत्याब इजाफा हो गया है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 21 और 22 के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसी का ये नतीजा है कि इलाकों के अंदर इस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। जम्मू की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, लेकिन बीरवा के अंदर जैसे पहले ही रेड अलर्ट था और नतीजा भी वही कुछ दिखने को मिल रहा है कि कई ऐसी दुकानें हैं जो फिलहाल जद में आ चुकी हैं। नजरीन, अब जिस तरीके से इंतजामिया की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं, क्या कुछ मजीद अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करते हुए इंतजामिया के जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के आज़म का इयादा किया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद सरमद हफीज ने मुहिम को सेहतमंद और बाइख्तियार मुआशरे की तामीर के लिए एक इज्तिमाई कोशिश करार दिया, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये मुहिम नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए अवामी तहरीक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान 2292 FIR दर्ज हुई हैं, 2581 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, 1431 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात जब्त की गई है, 188.89 करोड़ रुपए मालिक की जायदादें जब्त हुई और मजीद कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी ताकि मंशियात को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जा सके। तीसरा रोल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवलीन तरजीह रियासती दर्जे की बहाली है और जब तक रियासत बहाल नहीं होती आर्टिकल 370 खुसूसी आईनी जमानतों या इख्तियारात की तकसीम पर बामाना बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एहतजाज के लिए गए और बिना किसी खर्चे के या अखराजात के नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्हें और वो वहाँ पे पहुंचे ताकि जम्मू कश्मीर के हुकूक की बहाली का मुतालबा किया जा सके। वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने इस मौके पर हिज़्ब इख्तलाफ के लीडरान और कुछ जमातों को निशाना बनाते हुए कहा कि वो बीजेपी के हिमायत याफ्ता दिख रही हैं और ख़ासकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
जम्मू कश्मीर के अंदर पहले रियासती दर्जा ही नहीं है, तो दफा 370 और 35(1) की बात करना बामाना बहस नहीं है। इस बात का अफसोस है कि जो लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर के लोग के हमदर्द कहते हैं, वो इन मौकों पे अपनी हमदर्दी भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, आप जाइए और पहले 370 की बात करिए, जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बात करिए। अब हमने कब वो बात नहीं की जब आप लोगों ने बीजेपी को यहां लाके बसाया। हम ही वो लोग हैं जो उस वक्त ये बात कर रहे थे, जब आपने अपना सारा एजेंडा छोड़ के नरेंद्र मोदी साहब के बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हम अपने एजेंडा पे खड़े रहे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, उन्हें कुछ मतलब या तो वो पढ़ते नहीं है या पढ़ने के बाद उस चीज को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप 370 लाइए, वो कहते हैं आप जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस लाइए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, जो उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे बताएं, बिना रियासत के 370 का मतलब क्या है? बिना रियासत के 371 के मायने क्या है? आखिरकार जो भी स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का होगा, चाहे उसको 370 की सूरत में लें या आप उसको कोई और शक्ल देना चाहें, मतलब ये है कि मरकज और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो पावर्स हैं, उनको शेयर किस तरह किया जाएगा, उनका बंटवारा किस तरह होगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है, जहां पर वज़ीर आलम और अब्दुल्ला के उस बयान के हवाले से बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने रियासी दर्जे के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को निशाना बनाया है। पीडीपी रहनुमा और रुकन असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने वज़ीर आलम और अब्दुल्ला के हालिया बयान पर रद्दअमल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा सुनाते हैं आपको। प्रोटेस्ट का जो गर्ज था वो ये था कि 5 अगस्त का जो फैसला हुआ उसका गोल पोस्ट शिफ्ट करने के लिए कि 370 से लेकर आप जम्मू कश्मीर की आवाम को स्टेटहुड पर लाना चाहते हैं। ये एजेंडा बीजेपी का है और इसी एजेंडा पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काम कर रही है। अगर आपको याद होगा 2 साल रही तो 2 साल इनको याद नहीं था कि हमें स्टेटहुड चाहिए। ये तो मैंडेट ही था रेजिस्टेंस के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। और अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं नई दिल्ली में, पूरे मुल्क को ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ है 5 अगस्त की वजह से, तो 370 की बात नहीं कर सकते हम। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल सरकार की नीयत पे है कि 370 की बात क्यों नहीं की जाती है। कल महबूबा जी ने भी यही कहा कि हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन आप 370 पे बात करिए, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करिए, आप जमात इस्लामिया की बात करिए, बैंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, तो जो बेसिक सुरनकोट के दरा सांगला इलाके में हाल बारिशों और खराब मौसमी सूरत हाल के बायस बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद सूबाई कमिश्नर जम्मू ने मुतासरा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान सूबाई कमिश्नर ने जमीनी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और मकामी लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें राहत पहुँचाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी। यहाँ आके देखा है, जो लॉस क्या असेस किया है, यहाँ जो 4 लोगों की डेथ भी हुई है, जो बॉडीज अभी तक नहीं मिली, उसका ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेके पुलिस और सभी लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो अनसेफ थे उनको शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर सेफ जगह पे रखा गया है। उनके एसेंशियल जितनी भी रिक्वायरमेंट उनको पूरा किया गया। एसीडी साहब यहाँ पे नोडल ऑफिसर हैं और यही हिदायत है कि जो अभी तक इसका जो बारिश हो रही है तो अपनी सेफ जगह पे रहें, सब प्रॉपर जगह पे रहें। और बाकी इनके जिनका नुकसान हुआ है उनको एसडीआरएफ में परमिसेबल जो रिलीफ है वो प्रॉपर दी जाएगी। राशन की सप्लाई की जाए, मेडिकल सप्लाई जो है वो प्रॉपरली रिस्टोर की जाएगी। पावर सप्लाई इशू है वो इमीडिएटली रिजोल्व करनी। खिते पीर पंचाल में भी लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सतह आब में इजाफा और सैलाबी सूरत बरकरार। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से मुसलसल आवाम से अपील की गई कि मोहतात रहें और अपने घरों पर ठहरे रहें। पुलिस लगातार इलाकों का जायजा ले रही है। इस हवाले से एएसपी राजौरी विक्रम कुमार ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में आवाम से अपील की कि इंतजामिया के साथ ताउन करें और जो कुछ हिदायत जारी की जा रही हैं उन पर अमल करें।
वक्त नदी के किनारे किनारे से खिते पीर पंचाल में बारिशों का सिलसिला लगातार ही जारी है, जहां राजौरी के अंदर आज फिर एक बार देर रात से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त आप देख सकते होंगे एडिशनल एसपी राजौरी विक्रम कुमार और एसएचओ राजौरी इमरान खान साहब दोनों इस वक्त नदी के किनारे किनारे से गुजर रहे हैं और लोगों से इस बार फिर अपील कर रहे हैं। इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। सर, किस तरह का दौरा ही आप लगा रहे हैं इस तरफ और क्या लोगों को कोई हिदायत दे रहे हैं? नहीं, हिदायत क्या, लोगों से यही अपील है कि जो जैसे आप देख रहे हैं कल रात से ही फिर से कंटिन्यूस बारिश चल रही है, ठीक है। लोगों से यही अपील है कि ये जो नदी नालों से दूर रहें और ख़ासकर ये जो नदी अपने नाले के साथ साथ के जो घर हैं इनमें लोग ना जाएं, ठीक है। और जैसे आप देखना हमारे 8-10 जो मकान जो उनको नुकसान हुआ है ना, तो खासकर उसमें कुछ लोगों की टेंडेंसी रहती है कि वो अपना कोई सामान चेक करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो हमारी उनसे ही अपील है कि वो ऐसे घरों में ना जाएं, ठीक है, और नदी नालों से दूर रहें। बाद आपका दोबारा खैर मकदम नाज़रीन, बात जिला डोडा के गुंदो भलेसा इलाके के हवाले से करेंगे, जहां पर PHE हाइड्रोलिक सब डिवीजन के इफ्तिताह पर मकामी अवाम ने ज़बरदस्त जोश खरोश का इजहार किया। इस मौके पर लोगों ने भद्रवाह के रुकन असम्बली दलीप सिंह परिहार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इलाके का देरीना मुतालबा पूरा करके एक अहम दफ्तर गुंदो भलेसा को फराम किया। तकरीब में PHE हाइड्रोलिक डिवीजन के डिवीजनल इंजीनियर ने भी शिरकत की, जिनका आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए मकामी बाशिंदों ने कहा कि इस इलाके में PHE हाइड्रोलिक सब डिवीजन का क़याम किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं, क्योंकि इस दफ्तर के फाल होने से तरक्याती और फलाही कामों में तेजी आएगी। 2004 और 5 में यहाँ पे आज़ाद साहब ने एक हमारे स्पेशल सब डिवीजन दिया था, जिसमें PHE भी था, इरिगेशन भी था और PWD भी था। लेकिन 2023 में PWD डिवीजन अलहदा हो गया और PHE का जो डिवीजन था, PHE और इरिगेशन की जो सब डिवीजन थी उनको वो गुंदो डोडा के साथ लगाने लगे। तो तब मैं LG साहब के पास गया और हमने कहा कि बहुत बड़ा एरिया है भलेसा का, फार फ्लंग एरिया है, पहाड़ी एरिया है, मनोकोटा कहाँ है, काहल जुगासर है, चंसर है, फिर जोड़ा हलारन है। तो हमने कहा कि कम अर्जुन जी, ये एक बड़ा तारीखी फैसला है, आप इस डिवीज़न को ऐसे हल्के में नहीं लेना। हमें इन डिवीज़नों की बहुत कदर है, क्योंकि हमने 2004 से पहले जब हम किश्तवाड़ के साथ लिंक्ड थे और यहाँ के ठेकेदारों को कितनी मुश्किलात आती थी, आवाम को मुश्किलात आती थी, लेकिन फिर एक वक्त आया ऐसे कि जब आज़ाद साहब ने यहाँ पे डिवीज़न दी, उस वक्त हमारे मरहूम नियाज साहब जो थे पावर मिनिस्टर थे, उस वक्त यहाँ पे R&B एक स्पेशल सब डिवीज़न सेंक्शन हुई। फिर बाद में इस लास्ट ईयर जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई R&B की, तो यहाँ के साथ जो PHE और इरिगेशन था, हाइड्रोलिक सेक्टर जो था, इसको डोडा के साथ अटैच किया गया। उस समय देखो, आपको पता है, आप यहाँ के मकामी आदमी लोगों में एक बहुत बड़ा गम और गुस्सा की लहर फैली थी और ठेकेदार तबका को भी कि देखो जी हमें डोडा के साथ अटैच किया गया। लेकिन बाद में उस वक्त हमारे विधायक जी जिन्होंने ये सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने LG साहब से मुलाकात की और पूरे J&K में 2 स्पेशल सब डिवीजन फिर वजूद में आई रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। उसमें एक हमारी गुंदों की थी और एक वहाँ पे क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के मुतादिद इलाकों में इस वक्त दरमियानी से शदीद बारिशें जारी हैं, जबकि बडगाम, कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल, जनूबी कश्मीर के बाज़ हिस्सों और वादिया चिनाब में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की इतलात मौसूल हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 5 घंटों के दौरान वादी के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक जारी रह सकती है और इसलिए आवाम से एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई। जम्मू की बात करें या सांबा, राजौरी, पुंछ और दीगर इलाकों की बात करें, किश्तवाड़, डोडा की बात करें, तो हर इलाके के अंदर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। तवी का पानी बढ़ रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि तवी के किनारे कोई भी नहीं जाएगा और अपना सामान बच्चों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि तवी का पानी बढ़ रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि तवी के किनारे कोई भी नहीं जाएगा, बच्चों और बुजुर्गों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए और अपना सामान। बारामूला में शदीद बारिश के बायस मुकासियाब का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके नतीजे में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में नालियाँ बंद हो गई हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाल दिनों में कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल और तेज़ बारिशों के दौरान बारिशों में बारामूला में भी कई नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि
मकामी दुकानदारों और रिहायशियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर ड्रेनेज निजाम की सफाई और बेहतरी का मुतालबा किया है। मुतासरा अफराद का कहना है कि बारिश के दौरान नुकासे आब के नाकिस इंतजाम के बाइस हर बार यही सूरत हाल पैदा होती है, जिससे कारोबार, आमदोरफ्त और रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासर होती है। जबकि इंतजामिया ने सूरत हाल पर नजर रखने और पानी की निकासी के लिए हंगामी इकदाम शुरू करने का दावा भी किया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा जिला बारामूला की, जहां पर इस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। कश्मीर में इस वक्त नासाजगार बना हुआ है, क्योंकि आज सुबह से लगातार जो है बारिश का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। और चाहे मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे पानी बिल्कुल बढ़ चुका है, चाहे नदी नालों की बात करें या दरिया झेलम के हवाले से बात करें, या हम ये कहेंगे मुख्तलिफ इलाकों में जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्लॉक हो चुके हैं। उसका जो पानी है वो बिल्कुल सड़कों के ओर आया है और राहगीरों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे खुसूसन देखा जाए कंडी इलाकों की बात करें जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो है लैंडस्लाइडिंग भी आई है और उसकी वजह से जो है मामूली क्रैक्स आए और मामूली जो है नुकसान वहाँ पे हुआ है। और देखा जाए दरिया झेलम में जो पानी की सतह है वो भी बिल्कुल जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। शायद यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, क्योंकि आज एडवाइजरी भी निकाली गई, उसमें ये कहा गया यहाँ पे जो नदी नालों के तो चले नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।